वही कपड़े, वही माहौल, वही मंज़र। लेकिन आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद दोबारा से, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी-छोटी सी वीडियो बना के आपको जितनी मालूमात दे सकता हूँ। उम्मीद है कि मेरी छोटी-छोटी वीडियो जो है आप पूरी-पूरी देख रहे होंगे। अगर आप नहीं देख रहे तो भई मैं क्या करूँ, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही काम की बातें बता रहा हूँ जो कि आपको अमूमन 99% पाकिस्तानी डॉक्टर आपको नहीं बताएँगे। ठीक है ना? अमेरिका में भी यही रेशियो है तकरीबन, लेकिन ये है कि कम से कम 1% डॉक्टर भी समझ गए हैं और वो अब फिर बातें उन्होंने वीडियो बतानी शुरू कर दी हैं और उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं अपने इसी बातों को स्प्रेड करने के लिए। बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं वो, क्योंकि कानून जो है वो उनके पीछे आ गया है कि तुम अपनी डॉक्टर होने के बाद ये गलत मालूमात कैसे, उनके ख्याल में गलत मालूमात है। तो वो क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी उन डॉक्टर्स के पीछे पड़ गई, ये तो भाई गलत बातें फैला रहे हैं, हमारी दवाएं तो कम बिकेंगी। तो वो उन्होंने केस कर दिया उन डॉक्टर्स के ऊपर और वो डॉक्टर्स जो हैं बेचारे डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, अपना पैसा लगा के। लेकिन कानून पीछे आ गया है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके पास बड़ा पैसा है, उनका बड़े-बड़े लॉयर्स हैं। उन्होंने लंबे-लंबे केस मार दिए हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि तुम गलत मालूमात दे रहे हो, हम तुम्हारा लाइसेंस खत्म कर रहे हैं। ये मसला फैल गया है अमेरिका में। पाकिस्तान में तो कोई बोलता नहीं है, वहाँ पे लाइसेंस खत्म होने का किसी को खतरा भी नहीं, लेकिन मालूमात ही नहीं क्या बोले कोई। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप स्टेटिन खाते हैं तो उसके असरात आपके ऊपर क्या हो रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से आऊँगा ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन की भी जो मैंने बात की थी पिछली किसी वीडियो में कि ये कोलेस्ट्रॉल का काम है क्या, और ऑक्सीडेशन की वजह से कोलेस्ट्रॉल क्यों बदनाम हो रहा है। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बदनाम होने का याद रखिएगा, कि इस पे बाद में करूँगा कि बदनाम उसको किया जा रहा है जानबूझ के, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, तो अभी बात हो जाए पहले कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आपके जिस्म के मसल्स हैं, चाहे वो ब्रेन का मसल्स हों, चाहे आपके डिफरेंट बॉडी के मसल्स हों, ओवरऑल आपके सारे मसल्स वो वीक हो रहे हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिकेशन है वो एक एंजाइम है बॉडी के अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है मसल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। वो जो है एंजाइम CoQ10, को क्यू क्या है, CO मतलब लेटर C, फिर O लेटर O, फिर Q लेटर Q, फिर नंबर 10। तो एक एंजाइम है बॉडी के अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। वो आपका इस दवा के ज़रिए डिप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, निस्तो नाबूद हो जाता है। वो जब निस्तो नाबूद होता है तो भाई डॉक्टर हज़रात को चाहिए कि अगर वो आपके साथ ज़ुल्म करके स्टेटिन जैसी कोई दवा, लोवास्टेटिन वगैरह जो भी है इसकी कोलेस्ट्रॉल की दे रहे हैं, तो कम से कम साथ में CoQ10 की जो एंजाइम है उसकी जो टैबलेट्स हैं वो तो देना। वो भी नहीं देते हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई ये भी इसके साथ मसला है। अगर इनको पता भी है चलो अभी दे भी दिया उन्होंने CoQ10, लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल है, ये आर्टिफिशियली इतना क्रिएट नहीं हो सकता। आपके जिस्म में जगह-जगह दर्द होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन लेते हैं, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि दर्द है जिस्म में, यहाँ मसल्स में दर्द है, वहाँ मसल्स में दर्द है। ये तो वाला दर्द है जो कि आपको बॉडी बता रही है, लेकिन जो दिमाग में से CoQ10 खत्म हो रहा है, वो अब बॉडी आपको इतनी आसानी से नहीं बताती। वो ये मैं नहीं कह रहा कि सर दर्द उसकी वजह है या नहीं है, माइग्रेन उसकी वजह है नहीं है, अभी इतनी डिटेल में रिसर्च हुई नहीं है। लेकिन बॉडी आपकी वीक हो रही है, और उस वीकनेस का नतीजा अभी अगर आप यंग हैं तो आपको शायद पता ना चले, लेकिन जब आप 60-70 वगैरह 80 के करीब पहुँचते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप बहुत वीक हो गए हैं। आपके पैरों में जान नहीं है, आपके हाथों में जान नहीं है, आप ज़्यादा चल नहीं सकते। कहते हैं जी अब तो उम्र हो गई, ये उम्र का तो मसला नहीं है। हो सकता है कि आपको दवा दी गई हो, जिसने कि आपकी जान निकाल ली है मसल के अंदर से, क्योंकि उसने CoQ10 को ख़त्म कर दिया है, बॉडी के मतलब ख़त्म किया, कम कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है जो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और डॉक्टर को भी, वो डॉक्टर खुद भी खा रहे हैं स्ट्रेटेजी, ये नहीं कि आपको दे रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, क्योंकि बताया यही गया है कि भाई ये मसला है, इसके लिए ये खाओ। और अमूमन 10 मिलीग्राम तो आराम से दे देते हैं, 20 मिलीग्राम तो बहुत ही कोई मसला नहीं। हमारे जानने वाले हैं, पत्नी वो वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, उनको बताया तो डॉक्टर ने 10 मिलीग्राम, हालांकि वो भी गलत बताया हुआ है, लेकिन उन्होंने तौर पर फैसला किया कि भाई कम ही रखो कोलेस्ट्रॉल को, 20 खा लो, तो वो 20 खा लेते हैं आराम से। अब मैं रुकता हूँ, जरा सा वीडियो आगे जाके बनाता हूँ, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी जगह है ये। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अमूमन ऐसी बातें मैं वीडियोस में करता नहीं हूँ, लेकिन आप अगर यंग हैं, नौजवान हैं, मतलब बिटवीन से 20s टू 50, उसको यंग ही कहते हैं, बल्कि मैं तो 60 को भी यंग कहूँगा। ये समझ लें 20 से 60 के दरमियान में अगर आप स्टेटिन खाना शुरू कर दिए, तो आपकी जो सेक्सुअल एबिलिटी है वो भी आपकी काफ़ी डिप्लीट होगी। ये इसका बहुत ही नॉन साइड इफ़ेक्ट है, कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं, लेकिन आपकी सेक्सुअल एबिलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मर्दों की डिप्लीट होती है। जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन उससे मसल वीक होते हैं,
बहुत से लोगों में बहुत सीरियस मामला होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, तो उनकी दवाएँ थोड़ी-सी कम कर दी जाती हैं, चेंज कर दी जाती हैं। लेकिन ये कि मसल वीकनेस होती है और जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो डंप कर दिया जाता है कि अब आप तो उम्रदार हो गए 50 के, अब आपके तो वीकनेस होगी ना, चलने-फिरने मुश्किल होगी ना। अरे भई नहीं होगी, ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये ज़बरदस्ती की ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है कि इस उम्र में तो ऐसा होता है। ये क्या किया जाए? डॉक्टरों को बताया नहीं गया है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अपनी दवाएँ बेचनी हैं, वो फिर ऐसी बातें करते हैं जो कि हमारे फ़ायदे की नहीं है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जानने का शौक है, क्योंकि अभी मैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर और मज़ीद कुछ वीडियो बनानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दवाएँ खाई जाती हैं पाकिस्तान में, वो कोलेस्ट्रॉल है, उसकी दवाएँ खाई जाती हैं। और वो किस तरह तबाही लेके आ रही हैं हमारी नस्लों के ऊपर, पाकिस्तानी, तो मुझे इस वक़्त पाकिस्तानी नस्लों की फ़िक्र है। बाहर की भी है मसले, लेकिन मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि किस कदर वो मसाइल लेके आती हैं। हमारे जो नौजवान हैं, उम्रदार हैं, ना डेढ़ उम्र हैं, बूढ़े हैं, जो भी समझ लें, तो उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई तो बातें बताए आपको, कोई ना कोई तो आपको बातें समझाए। नहीं बताता कोई, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप खुद भी रिसर्च नहीं करते, खुद भी नहीं जानते। चलिए जी, अगली वीडियो तक ले जा दीजिए, कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यू होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी टॉपिक है। चलिए फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।